जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज से हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो नई वैकेंसी 22,010 पदों पर आने वाली है। तो इस वैकेंसी के लिए जो है जीके का क्लास आज से स्टार्ट किया जा रहा है। साथियों, आप लोग को सिलेबस मालूम होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है 45 से 50 प्रश्न जो है जीके और करंट अफेयर का रहता है। जीके में जो है आपका इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, संविधान से प्रश्न रहते हैं, बिहार जीके से प्रश्न रहते हैं। यानी कि इन सभी को मिलाकर जो है करंट अफेयर का मिलाकर 45 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है साइंस का 30 प्रश्न पूछा जाता है। साइंस का जो है 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि आप लोग के एग्जाम में जो है साइंस और जीके करंट अफेयर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको अभी से आप लोग को तैयार करना है। साथियों, साइंस का जो है क्लास अलग से लिया जाएगा। प्रत्येक दिन जो है साइंस का एक सेट अपलोड किया जाएगा। पहले तो हम चैप्टर वाइज साइंस का जो है जितना भी आपका चैप्टर सिलेबस में दिया है सबको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जो है एक एक सेट आप लोग का 30-30 प्रश्नों का सेट अपलोड किया जाएगा। साथियों, आज से जो है जीके का सेट अपलोड किया जाएगा, जिसमें जो है 50 प्रश्न का सेट होगा। प्रत्येक सेट में जो है 50 प्रश्न होंगे। यदि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ये सेट जो है कंटिन्यू चैनल पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक सेट में जो है 50 प्रश्न है, तो इसी प्रकार जो है सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। साथियों, इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और आप लोग के एग्जाम में जो है एनसीईआरटी के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस सेट को आप लोग को पूरा जरूर लगाइएगा। यदि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये सेट लगातार आप लोग को देखने को मिलेगा चैनल पर। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। साथियों, आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। साथियों, जो जीके के लिए जो है हम 5000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे और इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में एक भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये सेट आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सभी जो है एनसीईआरटी के प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। भारत की संसद के अनुमोदन से जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो है विधि के समझ क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में जो है विधि के समझ क्षमता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में। साथियों, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख जो है भाग 20 में किया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है 368 में, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सही मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में मिलता है, तो ए जो है 2 के साथ मिलान होगा। दल बदल विरोधी अधिनियम ये जो है 10वीं अनुसूची में, तो बी का 1 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह जो है 11वीं अनुसूची में है, तो इसका हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये जो है 9वीं अनुसूची में है, तो इसका हो जाएगा 3। यानी कि हम लोग को ऑप्शन में होना चाहिए 2143। 2143 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है 2143। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, 7वां प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। साथियों, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत
प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, भारत में आयकर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। भारत में आयकर जो है ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, 11वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। साथियों, दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है, भारत पर जो है हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासन के समय जो है भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद में संग्रहित है? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद में संग्रहित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, 15वां प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध जो है किस शाखा से है? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन ए है, यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, गलत है। ऑप्शन बी, इसकी संख्या 180 है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, देशांतर रेखा जो है दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न साथियों, 18वां प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा जो है मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। साथियों, 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस जो है मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ कर दी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाद में जो है एक मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान बनाना पड़ा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जो है जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो साथियों, यह सभा जो है इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक।
ये होम रूल लीग की स्थापना में शामिल थे। एनी बेसेंट भी शामिल थी। एस सुब्रमण्यम अय्यर ये भी शामिल थे। लेकिन एच एस अल्काट ये जो है होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न है, नोआखाली घटना के समय जो है महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारेलाल। नोआखाली घटना के समय जो है गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने एक महत्व दिया। साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी जो है अहिंसा पर ज़्यादा फोकस किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रमों को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ भी है। देवी चौधरानी ये भी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। लेकिन पोस्ट मास्टर जो है ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जो है ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखे थे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसका योगदान अत्यधिक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त शासकों। भागवत संप्रदाय के विकास में जो है गुप्त शासकों का अत्यधिक योगदान था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 30वां प्रश्न है, धम्मे की स्फूर्त कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। धम्मे की स्फूर्त जो है सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 31वां प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न है, यूरोप को जो है उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये यूरोप को अमेरिका से अलग करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 33वां प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो है भावर क्षेत्र उदाहरण है? साथ ही उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिपद स्थिति का। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निहारिका। निहारिका जो है ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बाकी क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ये जो है सौर परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। तो साथियों ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। अनुच्छेद 98 में जो है अनुच्छेद 98 में बताया गया है संसद सचिवालय के बारे में। अनुच्छेद 239 में जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि हम लोग का बनेगा 34-21। देखते हैं किस ऑप्शन में 34-21 दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34-21 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में जो है कौन सा कथन गलत है?
पहला कथन है मौलिक अधिकार पर जो है संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, तो पहला कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। सी है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। साथियों, भारतीय संविधान जो है पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, पूर्ण संघीय संविधान एकात्मक संविधान भी है, तो ऑप्शन सी भी जो है इसका गलत है। डी वाला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जो है मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, गलत है। मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है, आपातकाल के समय जो है कुछ मूल अधिकारों को निलंबित जरूर किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन कौन से कथन गलत हैं, तो बी वाला कथन गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला कथन गलत है। ऑप्शन में देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी, सी और डी कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है अल्पसंख्यक आयोग को जो है कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 38वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी जो है मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा नदी। चंपा नदी जो है ये मगध तथा अंग को अलग करती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है काकरापार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार जो है यह परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है बंगाल का विभाजन की घोषणा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। 1905 में जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा किया गया था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है नील आंदोलन कहाँ हुआ था? साथियों, नील आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ था, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? करो और मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपीए के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 44वां प्रश्न है महालनोबिस समिति संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है सतरिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सतरिया जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार, तो साथियों मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, तो ए का हो जाएगा 4। राज्य के नीति निषेधक तत्व ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो बी का हो जाएगा 3। संसदीय सरकार ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, तो सी का हो जाएगा 1। केंद्र राज्य संबंध ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, तो डी का हो जाएगा 2। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो दिया है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है? साथ ही समान नागरिक संहिता जो है ये गोवा राज्य में लागू है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 49वां प्रश्न है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकमंगलुरु में जो है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र स्थापित है, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 है
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 और आज के इस सेट का यह अंतिम प्रश्न है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस सेट के 50 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।